हमारे सभी साधक भाइयों को जय मां काल का, जय सिया राम, हर हर महादेव। देखिए आज की जो हमारी जानकारी है, तो आज की जो हमारी जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर सुनें, ताकि जो जानकारी हम देते हैं आप तक वो आपको पूरा पूरा समझ में आ सके। ठीक है ना। और देखिए कि जैसे 14 तारीख से महाकुंभ हमारे इलाहाबाद जो प्रयागराज है, प्रयागराज में लगने जा रहा है। ठीक है। तो देखिए जिनके भी देवी देवता या कुछ शक्तियाँ हों, बनी पड़ी हैं, कुछ भी है, तो उनके लिए एक विधि हम बताते हैं कि अगर जिनकी भी शक्तियाँ बनी पड़ी हुई हैं, जैसे किसी की खुलती नहीं है, किसी ने बंधन कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। खाली नारियल, एक अपने ऊपर से नारियल और एक लौंग का जोड़ा, एक पान, एक बतासा अपने ऊपर से फेर के, ठीक है, माता काली के नाम से, और उनको महाकुंभ में जाना है। ठीक है। तो महाकुंभ में क्या है कि गंगा मैया में वो प्रवाहित कर देना है और 7 नदी में लगाना है वो, जैसे अपन लोग नहाते हैं ना, तो खड़े होके फिर जिसको डुबकी बोलते हैं, डुबकी लगाना है, 7 डुबकी लगानी है। ठीक है ना। और जो भी देवी देवता होगा, जो भी चौकियाँ होंगी वहाँ से खुल जाएंगी। क्योंकि देखिए एक कुंभ, महाकुंभ एक ऐसा होता है कि बड़े से बड़े अच्छे अच्छे देवी देवता और अच्छे अच्छे क्षत्रिय देवी देवता, अच्छे अच्छे वीर सभी चाहते हैं कि जो महाकुंभ का जो मेला लगता है, तो महाकुंभ में गंगा स्नान करना बहुत ही इतना शुभ होता है, इतना पावन होता है कि देवी देवताओं की शक्तियाँ ना कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। समझे आप लोग बात को। और देखिए कि जैसा कि हम आपको बता दें कि जैसा मैंने महाकाली का बताया हुआ है, तो भैया आप लोगों से एक मैं बात करने जा रहा हूँ महाकाली के बारे में। एक चैनल वाले हैं, ठीक है ना, और उनका मैंने वीडियो देखा हुआ है। एज भी ज़्यादा नहीं है, होंगे 17-18 साल, सॉरी 20-22 साल के होंगे। ठीक है ना। तो वो माता महाकाली के बारे में बता रहे थे, समझे बात को। तो भैया उन्होंने कई तरीके बताए हैं, जैसे माता महाकाली को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, किस तरीके से भोग दिया जाता है। ठीक है ना। तो भैया समय पहली बात आपको एक हम बताए दे रहे हैं, देखना आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जैसे आपने किसी को, और हाँ सॉरी, एक जो महाकाली है, माता महाकाली, तो उनका भी हम बताए दे रहे हैं। ठीक है। कि वो भी 2 तरीके से चलती हैं। सात्विक, सात्विक वैदिक, जो मंत्र शावर होते हैं फिर वो मंत्र वैदिक में आ जाते हैं। ठीक है। जिसको बोलते हैं अपन लोग सात्विक साधना। ठीक है ना। तो फिर उनकी साधना जो होती है, सात्विक साधना, वैदिक मंत्रों में होती है। और वो बता रहे हैं कि मंत्रों को ऐसे ऐसे सिद्ध किया जाता है। तो भैया आपका तरीका बिल्कुल गलत है और मैं 1% भी उस पर आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो आप विधि विधान बता रहे हैं, ठीक है ना, वो आप ये समझ जाइए कि साधकों के लिए उनका जो विनाश की गली होती है ना, वो बता रहे हैं उनको। पहले तो आप अपने गुरुओं से ज्ञान लेके आइए, थोड़ा ज्ञान और अर्जित करिए, ताकि आप जो वीडियो डालते हैं तो सामने जो सामने और व्यक्ति जिनको आप ज्ञान बता रहे हैं, तो उन तक सही जानकारी पहुँचे। ठीक है ना। क्योंकि अगर आधा अधूरा ज्ञान अगर आप दोगे, और आपको आधा अधूरा ज्ञान की भी जानकारी है, पूरे ज्ञान की जानकारी भी नहीं है, ठीक है ना, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप बड़े गौर से सुनिएगा। ठीक है। ठीक है। तो आप जैसे बता रहे हैं साधकों को कि जो साधक सात्विक साधना करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है, और सात्विक जो साधना उनकी होगी, ठीक है, वो शमशान में होगी। बहुत बढ़िया भाई, जो भी गुरु ने आपको ज्ञान दिया हुआ है। ठीक है ना। भैया आप लोग समझदार हो, जब शमशान में जो साधनाएं होती हैं वो सात्विक होती हैं या तामसिक होती हैं? पहले तो मैं कमेंट में
मतलब मेरे इस वीडियो कमेंट हम खोले रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप जवाब जरूर अवश्य दीजिएगा। सब में पहली बार, जितनी भी शमशानी साधना होती हैं सारी की सारी तामसिक होती हैं। और जो वैदिक मंत्रों की, और तुम्हें पता नहीं होगा, हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि जो वैदिक मंत्र होते हैं, ठीक है, आप किसी भी काली का वैदिक मंत्र लोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको 1.25 लाख जप करने पड़ते हैं। और जैसे ही आपके 21,000 रुपये जब पहुँचते हैं तो आपको उनका मतलब साक्षात जो मतलब उनका अनुभव वगैरह जो होने लगते हैं। क्योंकि उम्र हमारी भली कम है, लेकिन मतलब हर साधनाएँ हमने करी हुई हैं, हर साधनाओं का पता है। और जितनी भी साधनाएँ हम अपने चैनल पे देते हैं वो सारी की सारी साधनाएँ हमारी करी हुई हैं। समझे बात को? ऐसा नहीं है कि उठा के ज्ञान पेल दिया। और आप भी ज्ञान को मत पेलिए, ठीक है ना, क्योंकि किसी दिन बहुत कर रहे आप रेले जाएंगे। समझे बात को? क्योंकि शमशान में जो साधनाएँ होती हैं वो कभी सात्विक साधना नहीं होती है। और बात रही तुम्हारी साधनाओं की, तो हम तुम्हें एक बात बता दें कि अगर आप काली की साधना करोगे शमशान में जाके तो वहीं पर पछाड़ के मार देगी। हमें मतलब इतना आपकी भाषा से पता चल गया है कि आपको कितना ज्ञान है। और आपको एक मतलब हम आपको एक दे रहे हैं कि कृपया करके आप शमशान में कभी चले मत जाना। समझे ना? क्योंकि शमशान बंधन करना पड़ता है तब जाके शमशान में बैठा जाता है। और अगर आप शमशान से कालियाँ होती हैं 7 काली, और 7 काली की हर एक काली की 64 जोगन होती है। अब तुम्हें हम बताएं दे रहे हैं कि हर काली की एक एक जोगन होती है। फिर जोगन के नीचे उनके वीर होते हैं, उनके वीरों के नीचे फिर उनके जो मसान चलते हैं, मसान चलते हैं। समझे बात को? छेड़ा बहुत लंबा होता है, अभी आपको जानकारी नहीं है और आप यूट्यूब पे आए हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना, आप ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ज्ञान वो दीजिए जो लोगों को अच्छा लगे। आप शमशान में जाके उनको बतासे देंगे भोग में, ठीक है, या कुछ देंगे, तो भैया ऐसा नहीं है। शमशान में पूर्णतः कलेजी का भोग रखता है शमशान के अंदर। सब में पहले तो जो मरगटिया होता है, जो शमशान का मरगटिया होता है, उसको जगाना। आपने शमशान जगाया, सब में पहले वो जागेगा और उसी को खाने के लिए तो आप दोगे, फिर जाके आप शमशान में बैठोगे। 1000 शक्तियाँ जागृत होती हैं, अच्छी और बुरी दोनों तरीके की। और अभी तो आप भोग दे रहे हैं, अभी तुम्हें यही पता नहीं है कि भोग किसको लगा रहे हैं। समझे बात को? और आपसे बात क्या करें आगे। और देखिए, जब तक सब में उग्र शक्ति है काली, पूरे 56 के 56 जो मतलब बोलते हैं ना कि नो नर्सिंग, ठीक है, और 56 करुगा, 80 मसान, ठीक है, तो उनको साथ में लेके चलती है माता महाकाली। और तुम महाकाली का ज्ञान पेल रहे हो कि जाके उनको ऐसा ऐसा कर दो, शक्ति जागृत हो जाएगी। अरे भैया, किसी को मत मरवा दो, ठीक है, शमशान में जाके। और मेरा नंबर, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करे हुए हो, हमें पता है, तो भैया चैनल का जो मतलब लिंक, सॉरी, जो चैनल अगर आप सब्सक्राइब करे हुए होगे तो बेल आइकन आप मतलब जो आपके उस पर पहुँचेगा, हमारा नोटिफिकेशन आपके उस पर पहुँचेगा। तो वीडियो को अवश्य देखना, आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है। आर से भाई का नाम शुरू है, आप इतना समझ जाना आर भाई। समझे बात को? गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देना है। और जितने भी लोग हमारे मोबाइल पे कॉल करते हैं, उसमें से कई साधक होते हैं, कई दरबार भी चलाते हैं, हर प्रकार के लोग हमारे पास कॉल करते हैं। हम हर लोगों की भाषा जानते हैं कि तुम बोलना क्या चाहते हो। समझे बात को? और जो शमशान काली है, अभी उसके जो छेड़ा चलता है, इस छेड़े में कितने तो प्रेत चलते हैं, तुम्हें ये पता नहीं होगा, ठीक है। अब आपसे बात क्या करें, जब आप मेरे को कोई रिप्लाई वगैरह दोगे इस पर, तब जाके आपसे कॉल होगी, ठीक है। तो जो भी हमारे देखो वीडियो हो रही है बड़ी, बोलना तो बहुत कुछ था, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो सब में पहले भाई आपको एक बात बता दें कि जो जो भी भाई हमारे साधना करना चाहते हैं,
ठीक है। महाकुंभ जो इलाहाबाद में लगा हुआ है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। और 14 तारीख को मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, आप बढ़िया साधना करिए। और जिनके भी देवी देवता रुष्ट हैं, जो भी हैं, ठीक है, वहाँ की अपनी मतलब जहाँ पर देवी देवता बैठे वहाँ की मिट्टी ले जाके और वहाँ पे स्नान करवाइए उनको, और आप खुद स्नान करिए। जो भी शक्ति होगी ऑटोमेटिक खुल जाएगी माता गंगा से, ठीक है, क्योंकि गंगा की एक बूंद ही काफ़ी होती है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो सारी की सारी शक्तियाँ खुल जाएंगी, ठीक है। तो जो जो भी साधना करना चाहता है जल्दी से जल्दी अपनी साधना ले ले। तो सभी को जय महाकाल का जय सिया राम। और ऐसे लोगों से सावधान रहें जिनको खुद पता नहीं है माता महाकाली के बारे में, और अपने आप को महाकाली के बेटे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अच्छी बात है, हे माता महाकाली, उनको थोड़ी सद्बुद्धि दें। जय महाकाल का जय सिया राम।